Hello guys, I am Amit Pandey, Mathematics faculty for JEE Mains and Advanced, and you are watching Math Clip. So आज हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज इलिप्स की, ठीक है, जो कि एज ए प्रॉपर्टी हम बात करेंगे बट डील करेंगे एज ए क्वेश्चन। कुछ प्रॉपर्टीज पहले हो रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलिप्स, ठीक है, क्वेश्चन के बेसिस पे करा दी गई है। तो देखते हैं और भी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बची प्रॉपर्टीज आगे भी अपन डील करेंगे जब आगे के टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, इसकी पहली प्रॉपर्टी है और प्रूफ करते रहेंगे अपन एज ए क्वेश्चन। प्रॉपर्टी नंबर 1 पे लिखे, स्टेटमेंट लिखे, प्रूफ करना अपन को कि द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स subtend 90 डिग्री एट कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस, subtends 90 डिग्री एट कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस। देखे ध्यान से, इलिप्स दिया नहीं है, इलिप्स नहीं दिया है तो इलिप्स क्या ले लेंगे, स्टैंडर्ड इलिप्स ले लेंगे, है ना। और फोटो बनाते हैं। बोल क्या रहा है कि यदि मैं कोई टेंजेंट बनाऊं, कोई सी भी टेंजेंट बना दूं, मैंने ये टेंजेंट बना लिया यहाँ पे। सपोज ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए बाई ई, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सपोज इसको मैंने क्या बोल दिया, इसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा ले लिया, अल्फा ले लिया मीन्स पॉइंट ले लिया, a cos अल्फा b sin अल्फा। इस पॉइंट को मैं q बोल देता हूँ। q आप देखें इसमें x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, a बाई ई, y हमें नहीं पता, हमने मान लिया अल्फा है, इसको क्या किया है, माना है, समझेगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, इतना PQ सबटेंड्स 90 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस। कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस मतलब यदि आप ये डायरेक्ट्रिक्स लेंगे तो ये फोकस, इधर की डायरेक्ट्रिक्स लेंगे तो ये फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स AE, 0, मैं मिला रहा हूं इसको यहां से, दिस एंड दिस। ये बोल रहा है ये आपको प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री होता है, तो कर लेते हैं ना प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं यहाँ पे। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं A cos अल्फा B sin अल्फा, ठीक है ना। याद कुछ नहीं करना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, बार बार थीटा लेके कर रहे थे, अभी अल्फा लेके करेंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहा हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है जी, x अपॉन a cos अल्फा प्लस y बाई बी साइन अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखो ये जो टेंजेंट है, ये पॉइंट Q पे मिल रहा है ना डायरेक्ट्रिक्स के साथ। इसका मतलब हमें अल्फा निकालना है, तो पॉइंट Q इसको सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट Q से भी पास कर रहा है। तो हमने बोला कि पॉइंट Q लाइज ऑन टेंजेंट, तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो करा दो। x की जगह a बाई ई रखेंगे तो a बाई ई अपॉन a cos अल्फा, ध्यान से देखें, प्लस y की जगह तो अल्फा रखेंगे, हमें निकालना है y बाई बी साइन अल्फा इक्वल टू 1। a से a कैंसिल, और मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक स्टेप और ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 बाई ई cos अल्फा प्लस अल्फा बाई बी साइन अल्फा। ओहो, अल्फा दो बार आ चुका है, ध्यान दें आप। तो अल्फा की जगह इसको k मान लो, तो मैंने क्या किया, इसको k मान लिया कि दोनों अल्फा एक जैसा ना हो जाए, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। इक्वल टू 1, मुझे k निकालना है तो मैं इसको उधर भेजता हूँ, ठीक है, यहीं पे निकाल रहा हूं मैं। तो k बाई बी साइन अल्फा, कैलकुलेशन थोड़ा आप फास्ट करें, मैं सारे कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ। 1 माइनस cos अल्फा अपॉन ई, है ना, cos अल्फा अपॉन ई। तो यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इधर चला जाएगा तो b इंटू ई माइनस कॉस अल्फा अपॉन ई पहले से है, और साइन अल्फा भी आ जाएगा। ये आ गया हमारा k, है ना, k आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये पॉइंट आ चुका है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, तो मैं प्रूफ कर रहा हूं। नाउ इसको 90 प्रूफ करने के लिए मैं प्रूफ कर दूं कि S1Q और S1P परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट S1P, ध्यान से देखें, S1P परपेंडिकुलर टू S1Q, S1P परपेंडिकुलर टू S1Q मींस स्लोप ऑफ S1P इनटू
स्लोप ऑफ S1Q इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, -1 आ जाना चाहिए। यही तो प्रूफ करना है, ध्यान से समझना बस। अब स्लोप निकालना आता है अपन को 2 पॉइंट फॉर्म से, अब स्लोप निकाल दें। क्यों? क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है हमें, इसके भी कोऑर्डिनेट्स पता है और इसका भी कोऑर्डिनेट पता चल गया है, तो मैं निकालता हूं। तो S1P का स्लोप निकालते हैं। S1P क्या होता है, y2 माइनस y1, मतलब b साइन अल्फा माइनस 0 क्या हो जाएगा, b साइन अल्फा अपॉन x2 माइनस x1, जिधर y2 लिया उधर ही x2 लेना है, x2 a cos अल्फा माइनस a cos अल्फा माइनस ae चलेगा, इनटू S1Q का स्लोप, S1Q फिर y2 माइनस y1, आप इधर से इधर भी कर सकते हैं, तो k माइनस 0, k कितना है, दिस माइनस 0, दिस यही रह जाएगा, जिसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ऊपर b इंटू e माइनस कॉस अल्फा, e माइनस कॉस अल्फा अपॉन e साइन अल्फा अपॉन e साइन अल्फा, नीचे क्या आएगा, a बाई ई माइनस ए, a बाई ई माइनस ए। हम यही प्रूफ कर रहे हैं LHS लेके, चलेगा ना। अब देखो ध्यान से, एक स्टेप और ले रहा हूं मैं, b साइन अल्फा लिखा अपॉन नीचे से a कॉमन आ गया तो कॉस अल्फा माइनस ई, क्लियर है, क्लियर है ना, इनटू ये देखो, ये ध्यान से देखना, ऊपर हो गया b इंटू ई माइनस कॉस अल्फा, ध्यान से देखो इसको, ये तो नीचे आ जाएगा ना, ये नीचे ई साइन अल्फा नीचे आ गया, इनटू ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, a माइनस ए ई स्क्वायर, दिख रहा है, दिख रहा है ये, और नीचे वाला e कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेशन है जी पूरा, a कॉमन ले चुका हूं। अब देखो सबसे पहले साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, e माइनस कॉस अल्फा से ये -1 टाइम्स में, तो मैं -1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी चीजें कुछ कैंसिल नहीं हो रही है, और ये क्या, e से e कैंसिल हो रहा है, e से e कैंसिल हो रहा है, ऊपर क्या बच गया, देखो सब कुछ कैंसिल हो चुका है, ऊपर b और b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, चूंकि -1 बचा हुआ था, नीचे क्या बचा, a इंटू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, अरे वाह, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, कट जाएगा नहीं ये, -1। तो इसका मतलब हैंस, तो क्या प्रूफ हो गया जी, प्रूफ ये हो गया कि किसी भी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और उसके डायरेक्ट्रिक्स के बीच का सेगमेंट करस्पॉन्डिंग फोकस पे राइट एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट जो हमने लिखवाया था वो प्रूफ हो गया, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। तो इसको मतलब आप याद भी कर सकते हैं और क्वेश्चन के थ्रू आप समझ भी सकते हैं, एज ए क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अगेन प्रॉपर्टी नंबर 2 लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टेटमेंट आप लिखना, सो दैट the locus of foot of the perpendicular from center to any tangent, so that the locus of the foot of perpendicular from center to any tangent is given by x square plus y square equal to x square plus y square का whole square इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ही हो गया एक तरह से, प्रॉपर्टी के नाम पे क्वेश्चन ही है, जो भी समझ लें आप। यहाँ पे भी इलिप्स पे इक्वेशन नहीं गिवन है, स्टैंडर्ड इलिप्स लेना है। इलिप्स हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ पहले इसका डायग्राम की क्या बोल रहा है, ये प्रूफ करो कि कोई भी टेंजेंट है, मैं बार बार इधर ही क्यों टेंजेंट बना रहा हूँ, इजी है बनाना, आप किधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बनाया, ये एक टेंजेंट बना लिया, ये पॉइंट पी पे टच कर रहा है इसको, ठीक है। बोला किसी भी टेंजेंट पे मैं इस पॉइंट पी को मान लो, आप थीटा मान ले, एच को के में मान ले, जैसा मानना है मान ले, ठीक है। तो मैं इसको अल्फा थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, सेंटर एंगल की फॉर्म में अल्फा मान लेता हूँ। अब क्या हुआ, बोला है कि सेंटर से यदि मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं, परपेंडिकुलर, ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालें, तो इस पॉइंट का लोकस, इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, इसका लोकस एच कोमा के मान लिया, इसका लोकस बताओ, और वो बोला है कि लोकस हमेशा ये रहता है।
सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं। अच्छा, सर्कल नहीं है कि जहां टच करेगा वहीं परपेंडिकुलर होगा, सर्कल में हमेशा ऐसा होता है, बट इलिप्स में ऐसा नहीं होता है हमेशा। तो निकालते हैं। देखो दो तरीका है। फर्स्ट मेथड ये है कि आप पॉइंट P से पास होने वाला एक टेंजेंट लिखें और फिर h कॉमा के आइडेंटिफाई करेंगे कहां से, किसी लाइन पे किसी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको यदि आप करेंगे तो पूरा थीटा इन्वॉल्व होगा इसमें, मतलब अल्फा इन्वॉल्व होगा और फिर पूरा ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा ये। मैं आपको और शॉर्टकट लेके चलता हूँ दूसरे टाइप से। मेथड नंबर 2 रहेगा इसका। मेथड नंबर 1 आप वैसे ट्राई कर सकते हैं जब फ्री बैठे हो। तो क्या बोला, ये टेंजेंट है हमारी, परपेंडिकुलर है किसके, ओ ए के परपेंडिकुलर है। तो मैंने लिखा स्लोप ऑफ ओ ए निकाल रहा हूँ। स्लोप ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा, के माइनस जीरो अपॉन एच माइनस जीरो। तो क्या हो जाएगा, के बाई एच। दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा जी, इसका उल्टा का माइनस एच बाई के, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर है। समझना, अभी मिला क्या, कुछ नहीं मिला, हमें इसका स्लोप मिला है टेंजेंट का, है ना। अब क्या किया हमने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी वो टेंजेंट तो है ही नहीं, हमने क्या बोला है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जो h, k से पास कर रही है और ओ ए के परपेंडिकुलर है। तो मैंने ओ ए की हेल्प से इस लाइन का स्लोप निकाल दिया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, होता है ना, y माइनस के इक्वल टू माइनस ऑफ h बाई के एक्स माइनस h। समझ रहे हैं, ये हो गया। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y के माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर। मैं एच एक्स को इधर भेजता हूं, तो एच एक्स प्लस वाई के इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ये लाइन का इक्वेशन आया, लाइन का इक्वेशन। और ये लाइन क्या है, टेंजेंट है। फिर से मैं रिवर्स गियर में आ रहा हूं, देखो रिवर्स में आ रहा हूं। पहले क्या बोला था कि टेंजेंट है तो प्रूफ करो ऐसा, मैंने बोला ठीक है जी ऐसा ही होना है ना। अब मैं एक कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगा देता हूं, मैं बोलता हूं कि लाइन इज टेंजेंट टू दिस इलिप्स। Here given line is tangent to the ellipse। आप समझ रहे होंगे। तो इसका कंडीशन क्या होता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लगे तो आप प्लस माइनस भी ले सकते हैं, सी इक्वल टू रूट के अंदर, बट बेहतर होगा आप सी स्क्वायर ही लेके चलें। सी स्क्वायर क्या होता है, लाइन का इक्वेशन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो मैं लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखता हूं। तो एक काम करते हैं ना, यहां से लिख लेते हैं इसको, यहां से लिख लेते हैं। देखो y यहां से मैं लिखूं, चाहे यहीं पे लिख देता हूं लाइन के लिए, ध्यान से देखें। y को इधर रोक देता हूं, बाकी सबको उधर भेज देता हूं। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू के नीचे जाएगा सबके, माइनस एच बाई के एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई के प्लस एच स्क्वायर बाई के माइनस माइनस में ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का के। तो देख रहे हो ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी कितना है, ये रहा सी टोटल। तो ये सी स्क्वायर लिख देते हैं। सी स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर अपॉन के प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर एम स्क्वायर, लाइन का स्लोप कितना है, माइनस एच बाई के। यहां से भी देख सकते हो माइनस एच बाई के। तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर कर दिया, नीचे का होल स्क्वायर में के स्क्वायर लिख दिया हूं, ठीक है ना। इक्वल टू ये देखो ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस इसको भी इधर भेजा तो बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, बोथ के स्क्वायर कैंसल आउट। अब क्या करते हैं, h को x और k को y रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। देखो रिवर्स गियर में कितना फायदा हो रहा है ना। तो बस समझे क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे, मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। स्टेटमेंट लिखे आप, फुट ऑफ
द परपेंडिकुलर फ्रॉम drawn from foot of perpendicular drawn from focus onto any tangent foot of perpendicular drawn from focus onto any tangent lies on auxiliary circle lies on auxiliary circle। देखो फिर यहाँ भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या लेना होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या बोल रहा है कि यदि फोकस से मैं किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ध्यान से देखो मैं एक इसका डायग्राम बना रहा हूं, कोई भी टेंजेंट खींचता हूं मैं, मान लिया ये इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है P, बोला फोकस से, फोकस मतलब S1 के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए। बोला कि S1 से यदि मैं इसको इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सपोज ये परपेंडिकुलर कहाँ हो सकता है, बाय द वे किधर भी हो सकता है, थोड़ा सा इसको मैं इधर उधर करता हूं, ये सपोज ये रहा, ये पॉइंट मैं ए ले लेता हूं। तो बोला कि ये जो पॉइंट ए होगा ना, ये किस पे होगा, डायरेक्टर सर्कल पे। मींस पॉइंट ए का लोकस क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल। मतलब ये बोल रहा है ना कि इससे हमेशा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा डायरेक्टर सर्कल पे होगा, मतलब लोकस क्या हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल। ये प्रूफ करना है इसका। तो इसको भी क्या करते हैं, एच कोमा के मान लेते हैं और इसका लोकस ही निकाल देते हैं। इसका अपन को पता है ए ई कोमा 0 होता है ना। इसके भी करने के वैसे पहला तरीका सेम कि पॉइंट P को आप क्या करें, इसेंट्रिक एंगल अल्फा देके A cos अल्फा B sin अल्फा बना लें और टेंजेंट लिखें, फिर उसके बाद ये सब करते रहें। बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा। ठीक है, देखो दूसरा तरीका क्या है, मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखता हूं। ठीक है, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, टेंजेंट है। इस बार टेंजेंट चलो मान के कर लेते हैं, ठीक है ना। पिछली बार अपन ने लाइन लेके किया था, इस बार टेंजेंट मान के कर लेते हैं। उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे पिछली बार किया था। आपको नया तरीका बताता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट है। इसको इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा y माइनस एम एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों कर रहा हूँ, बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो y माइनस एम एक्स होल स्क्वायर, या रहने दो यहीं पे, छोड़ो उसको। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे। और देखो ये तो हमने इससे ले लिया, इसका स्लोप m, लेट हमने स्लोप m मान लिया। एक चीज और है, लाइन का स्लोप कितना m है और S1A का स्लोप कितना हो जाएगा, k माइनस 0 k अपॉन h माइनस AE। चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। इसको मैं भेज दूं इधर, इसको मैं भेज दूं इधर, देखो ध्यान से। अच्छा, इस लाइन के लिए एक स्टेटमेंट और लेना था कि ये जो लाइन है कहां से पास करी, h कोमा k से। h कोमा k से तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ k माइनस एम एच इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो टेंजेंट लेंगे तो कोई भी टेंजेंट हो सकती है, कहीं से भी बना सकते हैं, इधर की भी हो सकती है, इधर की भी हो सकती है, लेकिन h कोमा k से पास होने वाली ये रह गई और ये भी होगा अपना, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा एम के इक्वल टू माइनस एच प्लस ए ई। इसको इधर भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, h प्लस एम के इक्वल टू, ध्यान से देखिए, h प्लस एम के इक्वल टू ए ई। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब क्या करें, देखो दो कंडीशन आ गए, हमें h और k चाहिए बस, h और k चाहिए बस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो क्या करते हैं, थोड़ा समझना है यहाँ पे। मैं यहाँ से चूंकि अब ऐड वगैरह करेंगे तो ये रूट रहेगा ना, तो मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ प्लस इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, ई स्क्वायर भी बन जाएगा, ई स्क्वायर बनेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर में देगा, नहीं तो ये भी रूट आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस एम एच होल स्क्वायर प्लस h प्लस एम के होल स्क्वायर, h प्लस एम के होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है ना। हमें ई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, डायरेक्टर सर्कल। तो ई को भी हम चेंज करने वाले हैं अभी, इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देखें
तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2mkh प्लस एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2kmh इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको देखो ई स्क्वायर को क्या लिखता हूँ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर को, यहाँ पे देखो आपको पता है ना कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ध्यान से देखें तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये दिख रहा है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर को इधर भेजा तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। तो मैं ई स्क्वायर की सीधा सीधा क्या लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। सीधा इस टोटल की जगह क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो कैंसिल और ये भी कैंसिल, देख लें हो गया कैंसिल। तो ये क्या क्या बचा हमारे पास, देखो ध्यान से यहाँ पे एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो एच स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर कॉमन लिया तो भी क्या बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखें आप ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, होगा कि नहीं, कैंसिल। अब क्या हुआ, क्या बचा, ये भी कैंसिल ना, तो क्या बचा, h को x रख दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि ये जो पॉइंट है हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा। ये जो पॉइंट है ए हमेशा कहाँ लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे। अच्छा शायद मैं आपको बार बार डायरेक्टर सर्कल कर करके बोल रहा था तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया है ना। देखें आप, अब कितने लोग के दिमाग में आएगी सर आपको कैसे पता चला कि इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे। यार ये सब प्रैक्टिस की चीजें होती हैं, थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस है ना अपनी, है ना। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि कहाँ क्या एलिमिनेट करना है, कहाँ क्या ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, आप लिखे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब बारी है प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4 आप स्टेटमेंट नोट डाउन करें। The portion of the tangent between the tangent at the vertex, ध्यान से सुने, the portion of the tangent between the tangent at the vertex subtend 90 degree at the foci, subtend 90 degree at the foci। समझे क्वेश्चन को, एस स्टैंडर्ड इक्वेशन लेना है। अब क्या बोल रहा है, ये हमारे पास इलिप्स है, कोई भी टेंजेंट आप खींच लें, कोई भी टेंजेंट खींच लें, लेकिन उसका कितना पोर्शन लेना है, पहले टेंजेंट एट वर्टेक्स खींचो आप। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, a, 0, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए और दिस विल बी x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब बोला कोई भी टेंजेंट ले लो, मैंने बोला चलो एक टेंजेंट ऐसे इस बार बना देते हैं, ये रही टेंजेंट। बोले ये जो पोर्शन है ना, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बोला है ना कि द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स सबटेंड्स 90 डिग्री, सबटेंड्स 90 डिग्री, किसी भी फोकस पे ले लो। चलो मैं इस फोकस पे ले लूं, चाहे इस पे, जिस पे भी ले सकते हैं आप। इस फोकस की बात करें ना ये, तो बोला ये एंगल कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। चाहे इस पे ले चाहे उस पे ले, दोनों पे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यही प्रूफ करना है। तो बहुत बेसिक सी बात है। इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, पी अल्फा ले लेते हैं, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको पॉइंट ए बोल देता हूं, इसको पॉइंट बी बोल देता हूं। फिर से वही बात, जैसे ही मैंने देखा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको भी बताता हूं दो तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक तो देखो ध्यान से, ये एंगल 90 यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा ना, तो एक सर्कल पास करेगा जिसके लिए ए बी डायमीटर का काम करेगा, और वो सर्कल कहां से पास होगा, S1 S2 से पास होगा, S1 S2 ऐसा सर्कल, ठीक है ना। तो सर्कल का इक्वेशन लिख के इन ए और बी डायमेट्रिक एंड के फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं आपको इजी वे में लेके चलता हूं। मैं क्या बोला कि यदि ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है तो मैं S1A और S1B का स्लोप निकाल के मल्टीप्लाई करके -1 दिखा दूं तो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ स्लोप निकालने का। स्लोप निकालने के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इनके एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है अपन को, ए और -a है, बट वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता है ना।
तो एक काम करते हैं ना, वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा, टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं और इसके साथ सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चूंकि सॉल्व करना है इसलिए मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख रहा हूं। साइन अल्फा है यहाँ पे इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो मैं बी के लिए सॉल्व कर लूं, ए के लिए मैं एज इट इज ले लूंगा सिमेट्री से -a की तरफ। तो मैंने बोला कि फॉर पॉइंट बी में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। तो मैं एक्स की जगह ए रख दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a/a cos अल्फा प्लस y बाई बी साइन अल्फा इक्वल टू 1। ये कैंसिल, ये 1 माइनस। तो y बाई बी साइन अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा। क्लियर है। अब भेज देता हूं मैं उधर। तो y क्या आ जाएगा यहां से, देखो b मल्टीप्लाई हो जाएगा b इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। मतलब पॉइंट बी का जो y कोऑर्डिनेट है वो इतना आएगा। तो पॉइंट बी के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x तो a रहेगा और ये क्या हो जाएगा b 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, a के लिए क्या रखना है, यहाँ पर माइनस रखना था। माइनस a तो इधर क्या होता, माइनस कॉस अल्फा जाके इधर प्लस हो जाता, तो यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ प्लस आ जाता। तो सिमिलरली मैं a के लिए लिख देता हूं। मैंने बोला सिमिलरली a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -a, b इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। समझे क्या, हो गया। अब क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या करना है जी, देखो ध्यान से, s1a इंटू s1b, सॉरी स्लोप ऑफ s1a, m ऑफ s1a, a कैपिटल है, इंटू स्लोप ऑफ s1b इक्वल टू -1। LHS ले लेते हैं। देखो s1a का स्लोप अब हो गया, आंसर ही आ गया इसका। तो देखो 2 मिनट में आ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे y ले रखा था, s1a के लिए बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। देखो ध्यान से, y2 इसका y2 क्या है, ये रहा, और माइनस y1 0, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा ना। तो b इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 क्या है इसका, -a, और ये -ae, माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस ae। ये रहा हमारा स्लोप ऑफ s1a। स्लोप ऑफ s2a क्या हो जाएगा, y2, इसका भी y2 माइनस y1, तो इसका y एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा b इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन, आप देखें इसमें क्या हो जाएगा, a माइनस ae। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ऊपर क्या बना, b स्क्वायर। ध्यान से देखते रहो, बहुत इजी है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। और नीचे क्या बनेगा, ये ध्यान से देखो, माइनस यदि बाहर ही रहने दो तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे ये दोनों सेम ही चीज तो है, कट गए क्या। तो क्या बचा ऊपर, इधर तो बचा बी स्क्वायर, नीचे माइनस है, इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा। और ये देखो अब हो गया, आंसर ही आ गया, बी स्क्वायर अपॉन माइनस रहने दिया, a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल, तो -1 हैंस प्रूव्ड। ये भी प्रूव हो गया, है कि नहीं। अब ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कुछ नहीं है, बड़ा लग रहा है, कटता ही तो जा रहा है, हर स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है, तो कुछ भी बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप यूजुअली देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस जहां पे हम एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर रहे हैं, हम प्रीफर कर रहे हैं कि स्लोप से जाए, ठीक है ना, ताकि चीजें क्या होंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। और भी आप दूसरा मेथड ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, इस लेक्चर की लास्ट प्रॉपर्टी होगी है। स्टेटमेंट लिखें आप, द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम फोकस
the product of the perpendiculars drawn from focus onto any tangent is b square. onto any tangent is b square. ठीक है, फिर यहाँ पे इलिप्स अपन वही ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। स्टेटमेंट को देखते हुए मैं बना रहा हूँ डायग्राम। क्या बोल रहा है, किसी भी टेंजेंट पे द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन टू एनी टेंजेंट, ठीक है ना, कोई भी टेंजेंट बना लो, कोई भी टेंजेंट, मैं ये बना लिया टेंजेंट नंबर 1, है ना। ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये हो गया स्लोप, सॉरी फोकस 1 और फोकस 2। बोला यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाला, मान लिया यहीं पे आ गया परपेंडिकुलर सपोज, ठीक है। इसको बोल दिया P1 और इसको बोल दिया P2, है ना। तो बोला है कि बताओ फिर ऐसा होगा, और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इस बार हम A मान लेते हैं जो कि अल्फा होगा। तो A के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं, A cos अल्फा B sin अल्फा, है कि नहीं। तो क्या प्रूफ क्या करना है, मैं प्रूफ करना है H2P1 इंटू S1P2, उल्टा लिख लिया, वैसे इसको P1 P2 ले लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू बी स्क्वायर। यही प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस विल बी बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले टेंजेंट लिखे ताकि अपन इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल पाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स पता है AE, 0 और माइनस ऑफ AE, 0। तो मैं क्या लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट that will be x by a cos alpha plus y by b sin alpha equal to 1। अब तो ये याद हो जानी चाहिए, इतने टाइम में हो गई होगी आई थिंक, है ना। अब इस लाइन पे मैं S1 से परपेंडिकुलर डालता हूं, तो मैं अलग अलग निकालता हूं S1P2। S1P2 क्या होता है जी, किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस। सबसे पहले इसको पुट करते हैं इसमें, तो x की जगह AE आएगा, तो A से A कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा E cos अल्फा 0 -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A क्या है, cos अल्फा अपॉन A, तो cos स्क्वायर अल्फा अपॉन A स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन B स्क्वायर। दिस विल बी रिक्वायर्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला आप देखें, नहीं आता है तो S1P2 हो गया। अब H2P1 निकाल रहे हैं, वो भी एज इट इज। आप देखो माइनस ही बस आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये तो एज इट इज माइनस ही रहेगा। सिमिलरली आप लिख सकते हो, क्यों यहाँ पे माइनस आएगा, तो क्या लिख दिया, माइनस E cos अल्फा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा अपॉन A स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन A स्क्वायर, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा अपॉन B स्क्वायर। अब क्या बोला है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है और वो B स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है। तो हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट किया, ठीक है, दिस इंटू दिस। मैं एक बार लिख देता हूं दोनों को एक साथ, ये हो जाएगा E cos अल्फा -1 अपॉन, ये ध्यान से देखो, ऐसे कर लो क्या, रहने दो एज इट इज रहने दो, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन A स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन B स्क्वायर इनटू, ठीक है, इनटू कर रहे हैं, इनटू ये। अच्छा इसका माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो, और मॉड के अंदर ही वो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का बन जाएगा। थोड़ा सा इजी रहेगा कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा अपॉन A स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन B स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो मैं मॉड के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चूंकि डिस्टेंस है पॉजिटिव ही रहेंगे, नीचे का रूट गायब हो जाएगा। रूट गायब होने के साथ साथ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ इसको, तो नीचे क्या आएगा, B स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। समझ रहे हैं। और नीचे A स्क्वायर B स्क्वायर को मैं ऊपर लेके आ गया, ऊपर क्या हो जाएगा, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हो जाएगा E स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा -1 का मॉड। ठीक है ना। अब इसी को सेटल करना है कि B स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। अच्छा B स्क्वायर चाहिए तो E स्क्वायर हटाते हैं, सबसे पहले E स्क्वायर हटाते हैं और सबको एक तरीके का बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ भी cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, तो इसको भी मैं cos बना रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। और मैं एक बात बता दूं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दो।
तो दिस विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लिख दिया। मैं नीचे लिखूं क्या, नीचे लिखता हूं, यहां पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज रह गया, ई स्क्वायर को 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, ये देखो ए स्क्वायर एज इट इज रहा और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा रख लिया, सबको कॉस बना लिया ताकि कुछ कटना होगा वो कट जाएगा। अब इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अंदर लेके आता हूं, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, इधर इधर मिटाऊंगा, ठीक है। तो इसको अंदर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये भी तो होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अगली बार जाएगा तो ए स्क्वायर कट जाएगा बी की पावर 4 माइनस माइनस बी की पावर 4, ध्यान से देखें बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा -1, तो एज इट इज ही रहेगा ना, -1 से ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यदि मैं कॉमन ले लूं तो दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, पूरा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं, उसमें से बी स्क्वायर बाहर निकालना है क्योंकि अपन को प्रूफ करना था ना बी स्क्वायर, ऊपर वाले में से वैसे भी बी स्क्वायर बाहर आ सकता है, तो पहले बाहर निकाल ही लेते हैं, वो मल्टीप्लाई करना ही नहीं था लेकिन हमने कर दिया है। तो क्या बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस बी स्क्वायर आ गया तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस ए स्क्वायर, समझे क्या। और नीचे क्या बच गया, इसको भी ओपन कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो रहने दो ऐसे ही, कॉस स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। देखिए आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं क्या कर लिया, इसको बी स्क्वायर कर लिया, ऊपर देखो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं, ध्यान से देखो माइनस कॉमन लेता हूं, तो माइनस कॉमन लूंगा तो एज इट इज बन जाएगा, इसके जैसा बन जाएगा, ये भी उल्टा और यहाँ प्लस, ये भी उल्टा और यहाँ प्लस, तो कट जाएगा ना -1 टाइम्स में, तो बी स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ -1 कितना हो जाएगा जी, 1 ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा लंबा हो गया, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, बी स्क्वायर बाहर ले लिया होता तो यही पे सेटलमेंट हो गया होता और अगले स्टेप में आंसर आ गया होता। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन पे आप भी वर्क करें, बहुत जरूरी है, ठीक है। मैथमेटिक्स विदाउट कैलकुलेशन आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज इतनी ही नहीं है, प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती हैं, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से रिलेवेंट प्रॉपर्टीज कुछ हमने कर रखी थी, कुछ ये है, एक आध और बची है जो आगे करेंगे। आई होप आप इसको समझेंगे और जरूरत पड़ने पे इसको यूज भी करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।